मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। हमने जब देखा कि किसानों की सही आवाज़ को दबाया, किसान कहेंगे वही हम कह रहे हैं, वही करेंगे। जी सर, अपना परिचय दिए थोड़ा सा। जी, मैं राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन अनुराग लठवाल चंडीगढ़ से, और किसानों को सपोर्ट करते हैं और मोदी जी से अपील करते हैं कि आप बिल को वापस लें। यह बिल बिल्कुल भी किसानों के सपोर्ट में नहीं है। यह बिल ऑलरेडी चला जी। नमस्कार, भाई एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ किसान भी है और जवान भी है, और धन्यवाद करते हैं आपको कीमती समय दिया। नमस्कार सर पहले तो, और आपको सलूट करता हूं, और सभी जो हमारे दर्शक हैं आपको सलूट करते हैं, क्योंकि आप इतना कीमती समय निकाल कर जो किसानों की सिक्योरिटी मतलब उनकी हेल्प में, उनकी इस हिस्सेदारी में खड़े हैं। तो क्यों खड़े आप, ऐसा क्यों लगे आपको भी यहाँ आना पड़े आपको? मैं अपना परिचय देता हूं। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। हमने जब देखा कि किसानों की सही आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो हमने अपने पूरे संगठन के साथ किसानों की मदद के लिए विजय दिवस के दिन 16 दिसंबर को मैदान में उतरे, और हमने यह निर्णय लिया कि हम किसानों का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे, और कोई भी समस्या आएगा हम किसानों के आगे रहेंगे, किसान हमारे पीछे रहेंगे। और हमने इस आंदोलन में यह निर्णय लिया है कि किसान बिल को वापस करवा के जाएंगे। तीनों बिल वापस लें मोदी जी, और अपना एमएसपी और उसके ऊपर मूल्य निर्धारण निश्चित किया जाए। हाँ जी, हमारे साथ तीनों सेनाओं के सेनापति खड़े हैं जी। यही है ना? हाँ जी जी, एक मिनट सर। नमस्कार सर, ये एयरफोर्स में है सर जी। क्या कहना चाहते हैं सर? बस जो किसान कहेंगे वही हम कह रहे हैं, वही करेंगे। जी सर, अपना परिचय दिए थोड़ा सा। जी, मैं राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन अनुराग लठवाल चंडीगढ़ से, और किसानों को सपोर्ट करते हैं और मोदी जी से अपील करते हैं कि आप बिल को वापस लें। यह बिल बिल्कुल भी किसानों के सपोर्ट में नहीं है। यह बिल ऑलरेडी पूंजीवादियों के लिए आपने बनाया है, और लगातार आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी हम आपका 6 साल के कार्यकाल में सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर समर्थन करते हैं। एक तो धारा 370 वाला जो आपने काम किया है, उसमें आपको हम 10 में से 10 नंबर देते हैं। दूसरा ट्रिपल तलाक वाला भी आपको 10 में से 10 नंबर जाता है। बाकी आप सारे के सारे काम राष्ट्रभक्ति की आड़ में देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने जातिवाद के नाम पर मुस्लिम भाइयों को भी लड़ाया, कभी आप नक्सलवाद, कभी एनआरसी लेके आते हो। यह सब कुछ ये फालतू की चीज़ें हैं। आप के 6 साल के कार्यकाल में देश बेरोजगार हो चुका है, और भूखमरी देश के अंदर बढ़ चुकी है। बेरोजगार लोग बेरोजगार हैं, 20 करोड़ के आसपास में युवा बेरोजगार हैं बिल्कुल। और आपकी सारी की सारी हम जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उनके ऊपर अभी हमारे को कोई विश्वास नहीं रहा है। पूरे देश ने आपको सपोर्ट किया था। कांग्रेस से परेशान होने के बाद में देश ने आपको पूरा का पूरा दूसरी बार भी समर्थन दिया। इसलिए दिया कि आप जनता के लिए, जवान के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए खरे उतरेंगे, काम करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि आप हर वर्ग के अंदर कटौती करते हुए आ रहे हो। देश को बेचने का काम आपने शुरू कर दिया है। और अभी लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आप चौकीदार हैं और जनता मालिक है। 2024 आने वाला है। अगर आप अभी आपके पास में पूरा समर्थन है, पूरा मौका है। अगर आपने अपने सारे एमएलए, अपने सांसद, अपने मुख्यमंत्री जनता के बीच में भेजकर जनता के हिसाब से काम नहीं किया, तो 2024 में आपका जो लाइसेंस आप प्रधानमंत्री का रिन्यू कराने के लिए जनता के पास में आओगे, तो जनता उसको नकार देगी। और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी बनती जा रही है, अगर ये आंदोलन और आगे बढ़ा
तो ये जय जवान जय किसान राजनीतिक दल भी इसकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि देश के अंदर अब तक 73 साल में जितने भी दल हैं सभी भ्रष्टाचारी, दलाल, गद्दार, नीच, हर कैटेगरी के लोग उसमें शामिल हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों ने सभी ने संसद को चंबल घाटी का अड्डा बना दिया है, चंबल घाटी बना दी है आप लोगों ने, और इसको साफ करने के लिए जवान किसान को अब ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। जय हिंद, जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जी। भारतीय किसान एकता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम एक संदेश यानी एक फौजी होने के नाते एक देना चाहते हैं कि यू आर द चौकीदार ऑफ बिग ब्यूरोक्रेट्स लाइक माननीय अडानीज, तो यू मस्ट बी चौकीदार ऑफ दिस इंडिया। इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनके लिए चौकीदार होना चाहिए, बट फ्यू पीपल्स यू आर द चौकीदार फॉर दोज पीपल्स। एंड जो आपने ये हमें काले बिल भेजे हैं, ये किसान मारू बिल लाएंगे, किसान मारू बिल लाएंगे, और इनको हमारे मौत के ये पैगाम है, हम इनको किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए ये क्रांति आएगी। अब ये एक जुनून है, ये एक क्रांति है, एक जुनून है लोगों के बीच कि इन काले कानूनों को रद्द करा के ही अपने घर जाएंगे, नहीं तो हमारी लाशें हम अपनी शहादतें देंगे। जी जी ये तो हमारी लाशें। जी धन्यवाद सर, बिल्कुल हमारे साथ इतना टाइम देने के लिए। और हमारे साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है मौजूद थे, वायु सेना हो या थल सेना हो या जल सेना हो, सभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। तो कैसा रहा इंटरव्यू आपने सभी ने कमेंट बॉक्स में करना है। भाई एक कमाल की बात यह है कि हमारे फौजियों को भी आखिर हमारे को शर्म आती है, यहाँ पर जो हमारे फौजी है वो यहाँ पर इस तरह से फिर रहे हैं, इतनी पोस्ट इतने मेडल लेने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं ये गलती है, क्योंकि भाई फौजी भी आ गए अब तो। लेकिन क्या सोचते हैं आप, अगर ये फौजी भी फर्जी है तो भाई कहीं भाई कह सकते हैं, क्योंकि सभी डाल के इस समाज में या इस देश में सभी डाल के आदमी रहे हैं। तो आप सभी ने बताना भाई क्या मत दे तो आप इसको, या सही है या गलत है। क्योंकि हमारे जो तीनों सेना के प्रमुख जिसको हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन पर हम, वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत माता, जय हरियाणा, जय भारतीय जवान।